अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का सारा काम हो गया था, चाय पानी भी हो गया है, नाश्ता वगैरह बच्चों को भी मैंने खिला दिया है और बेडरूम मैंने क्लीन कर लिया है। अभी जो लंच है अभी मैं सुबह ही बना रही हूँ। आजकल तो लंच में सुबह ही बनाती हूँ और आज मुझे थोड़ा सा काम भी है। ड्राइंग रूम का मैंने डीप क्लीनिंग करना है इसीलिए। और अभी जेठ जी खा के चले जाएंगे, उसके बाद सारा खाना रख दूँगी दोपहर के लिए ताकि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने आलू और गोभी को काट लिया है, टमाटर भी डालूँगी लास्ट में। मैं यहाँ पे आलू गोभी से मछली का सालन पकाऊँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने मछली को फ्राई कर लिया था, तो उसी तेल में ही मैं सालन को पकाऊंगी। तो ये तेल तो गंदा नहीं है, मछली का ही तेल है, इसी में ही मैं कुक कर लूँगी। और कुकर में मैंने राइस चढ़ा दिया था, तो राइस भी हो गया है। अभी ज़ीरे का तड़का लगाऊंगी। तो अभी मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है मैं कहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ? बाथरूम में बैठी हुई हूँ, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो वो लोग दूसरे रूम में हैं। तो दूसरे रूम में मतलब इन लॉज के रूम में है। तो हमारा घर जो रेगुलर मेरे व्यूअर है उनको तो पता ही होगा। तो ये टीन का घर है, तो यहाँ पे जो भी बात करते हैं तो बाहर से सुनाई देती है। मेरे हस्बैंड से बड़ी बहन है, वो आई है घर में, तो इसीलिए मुझे उनके सामने वॉइस ओवर नहीं करना था, इसीलिए मैं ऐसे बाथरूम में छुपी हुई हूँ। इसीलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ दबी दबी लग रही होगी, तो प्लीज़ आज के लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो दीदी आज ही आई है, कल चली जाएंगी। यहाँ पे उनको डॉक्टर दिखाना था इसीलिए आई थी। तो दोपहर को हमारे घर में ही लंच किया था। तो उसके बाद वो उनके घर में जाके अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, इसीलिए मैं फटाफट से वॉइस ओवर करने लग गई। तो यहाँ पे मेरा सालन भी हो गया था और राइस को मैंने हॉटकेस में डाल दिया है ताकि दोपहर तक गर्म ही रहे। तो ये बहुत अच्छा है, दोपहर तक गर्म रहता है। तो मेरा और भी एक हॉट पॉट है, उसमें थोड़ा सा भी गर्म नहीं रहता है। इसमें सुबह डालूँ तो दोपहर शाम तक ही गर्म रहता है खाना। और उसके बाद मैंने भैया को खाना दे दिया था, वो खा के स्कूल चले गए हैं। और उसके बाद मैं खाना वगैरह सब को समेट ली हूँ। तो अब डाइनिंग को पूरा क्लीन करूँगी, पूरा खाली कर लूँगी। डीप क्लीनिंग करना है इस रूम का, तो सभी चीज़ों को मैं खाली कर करके क्लीन करूँगी। यहाँ पे एक नहीं 3 मछली थे, 2 मर गए हैं और एक को हमने छोड़ दिया था। अभी इस पॉट को मैं धो के सुखा के रख दूँगी, फिर कभी अगर मछली लाई तो यहाँ पे रख सकती हूँ। और मनी प्लांट जो पौधा था इसको मैंने धूप में रखाई हूँ ताकि थोड़ा सा धूप लग जाए। और यहाँ पे एक फ्लावर है, फेक फ्लावर, तो ये बहुत धूल धूल हो गया था, तो इसको भी मैं धोने रखती हूँ, बाद में धो लूँगी। और ये जो मेरा ओवन है तो ये ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है, क्योंकि इसका लाइन का कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, किचन में है, लेकिन किचन में इसको रखने का स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं इसको यूज़ ही कर नहीं पाती हूँ। कभी कभार अगर यूज़ करना होता है तो यहाँ से ले जाके मैं किचन में ऐसे टेबल में रख के उसके बाद यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे बहुत झंझट लगती है, इसीलिए मैं जो मेरा इंडक्शन है उसी में केक को बेक करती हूँ, या फिर गैस में, कढ़ाई में या कुकर में ऐसे ही कर लेती हूँ। तो इसको कौन खींचता रहेगा रोज़ रोज़। तो ओवन को मैंने पूरा अच्छे तरह से क्लीन कर लिया है और टेबल में जितना भी चीज़ें थे मैंने दूसरे रूम पे रखा ही हूँ। टेबल को पूरा खाली कर लिया है। यहाँ पे देखिए मेरा टर्न टेबल था, तो टेबल को मैं एक दिन छोड़ छोड़ के क्लीनिंग करती हूँ, फिर भी देखिए कितना डस्ट है। जहाँ पे टर्न टेबल था यहाँ पे पूरा अलग हो रहा है ऐसे। तो उसके बाद मैंने इसको टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी कि मैंने पहले ही ये सब पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया, उसके बाद मैंने मकड़ा का जाला साफ़ किया था। तो बाद में फिर से मकड़ा का जाला, ये सब धूल मिट्टी फिर से गिरा, मुझे फिर से क्लीन करना पड़ा। तो एक ही काम 2 बार करना पड़ा। तो पहले ही मुझे मकड़ा का जाला साफ़ कर लेना चाहिए था, उसके बाद ही नीचे का चीज़ें को क्लीन करना चाहिए था। ऐसे दिमाग से निकल गया काम करते करते। तो उसके बाद मैं मकड़ा का जाला साफ़ कर रही हूँ। तो घर में देखिए चारों ओर कैसे तार लटकता रहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मिस्त्री को बुलाते भी नहीं है, मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ और ये सब ठीक कराओ, तो कराते ही नहीं है।
अमान को सुला के मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो वो अभी नींद से उठ गया है, तो उसको मैं गोदी पे उठा के ऐसे चल रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मेरी सांस बहुत फूल रही है। मैंने पूरे रूम का मकड़े का जाला साफ़ किया था और मैंने सोचा कि शूट हो रहा है, लेकिन बाद में देखा कि ये बंद हुआ पड़ा है मोबाइल, तो मैंने शायद वीडियो का बटन ही नहीं दबाया था। ऐसा मेरे साथ रोज़ ही होता है, कई इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। कभी कभार स्पेस नहीं होता है, स्टोरेज फुल हो जाता है, कभी कभी मैं कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ। तो मैंने मकड़ा का जाला साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने सोफ़ा वगैरह को झाड़ लिया है, नीचे का सारे चीज़ों को झाड़ लिया है और अभी मैं थोड़ा सा सोफ़ा को इधर उधर रख के देख रही हूँ कैसा लगता है। पहले मैंने एरिका पाम को यहाँ पे रखा था और उधर साइड खाली खाली था, तो बाद में यहाँ से हटा के यहाँ पे मैंने दूसरा प्लांट रख दिया है बाहर से लाके। और सोफ़े को भी, ब्लैक वाला जो सोफ़ा है मेरा, तो इसको मैंने थोड़ा सा अलग लुक देने की कोशिश की है। रोज़ तो वही ब्लैक वाला कवर, ब्लैक नहीं है चॉकलेट कलर है, वो बिछाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इसी को ही ऐसे लगा के देखती हूँ कैसा दिखता है। तो मुझे तो अच्छा ही दिख रहा था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और यहाँ पे जो प्लास्टिक का डाइनिंग था उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो इसका जो ऊपर का सीट है ये काला काला सा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने इस पर दूसरा ऐसे मेरा जो टी टेबल वो उसका ग्लास टूट गया था, तो इसको मैंने यहाँ पे ही बिछा दिया है। तो ये भी दिखने में अच्छा ही लग रहा था। तो घर में कुछ भी अगर सफ़ेद या लाइट कलर हो तो घर भी बड़ा बड़ा दिखता है और दिखने में भी अच्छा ही लगता है। और कोई भी चीज़ ब्लैक हो या ब्लैक कपड़ा, ब्लैक बेडशीट कुछ भी हो तो डार्क डार्क लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे घर में ज़्यादातर चीज़ें मैं वाइट ही पसंद करती हूँ, लेकिन बच्चों की वजह से वाइट ला नहीं पाती हूँ। वाइट ऐसे अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए गोल्डन या पिंक या क्रीम कलर ऐसे ही चीज़ें मैं लाती हूँ। जैसे कि ये कर्टन हो गया और डाइनिंग का कवर, ये सब थोड़ा सा गोल्डन या क्रीम बोल सकते हो, ऐसा ही लाती हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं सारा कुछ वाइट वाइट ही रखूँगी। और ओवन को और जितने भी डाइनिंग की चीज़ें थे सबको मैं अपने अपने जगह पे प्लेस कर दूँगी। और देखिए जो हमारा टीन का जो घर है वो भी हमने वाइट ही रखा है, क्योंकि अगर वॉल होता तो कुछ भी कलर डालते तो अच्छा ही लगता है, लेकिन टीन के घर में अगर डार्क कलर या दूसरा कुछ कलर होता है तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे बेडरूम में दो साइड में हमने येलो कलर दिया था, तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता है, वाइट ही मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने तो होम टूर वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे घर आप लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे भी मेरा घर बहुत पसंद है माशाअल्लाह। मेरा घर की चीज़ें और गार्डन में जितने भी प्लांट है सब कुछ मुझे पसंद है। लेकिन मैंने जब होम टूर वीडियो बनाया था उसके पहले मैंने ये बोल दिया था कि मेरे घर में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे घर में मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों का तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा महल या फ्लैट वगैरह सब कुछ होगा, पक्का घर जो ईंट बालू से बनता है, और हमारा टीन का है। अगर मैं बोलूँगी कि मेरा घर ऐसा है, अच्छा है, खुद से ही बोलूँगी तो शायद आप लोग बोलोगे शायद ये क्या घर दिखा रही हो, कुछ भी तो नहीं है, टूटा फूटा है। इसीलिए ही मैंने ऐसा बोला था। तो इसी बात पर कुछ कमेंट आते हैं कि अल्लाह ने तुमको इतने सारे चीज़ दिया है, घर दिया है, ऐसा खूबसूरत घर दिया है, फिर भी तुम बोल रही हो कि दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम नाशुक्री कर रही हो। तो सिस्टर आप लोग बिल्कुल मैंने जो बोला था उसी हिसाब से आप लोगों ने कमेंट किया है, तो उस हिसाब से आप लोग सही है। लेकिन मैंने एक डर से ही बोला था जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है। लेकिन मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। अगर कोई मुझे यहाँ से निकालने की धमकी ना दे या कुछ भी टॉर्चर वगैरह ना करे तो मुझे इसी घर में ही रहना है। मुझे यहाँ से कहीं भी नहीं जाना है। लेकिन बाद में अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये बाद में देखा जाएगा, रह पाती हूँ या जाना पड़ता है।
तो आप लोगों से बात करते करते मेरा सारा काम हो गया है। मैंने सारे चीज़ों को अपने अपने जगह में रख दिया है। अभी लास्ट में झाड़ू लगा रही हूँ। तो पोछा भी लगाती लेकिन बहुत देर हो गई थी, इसीलिए मैंने आज पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि कल ही पोछा लगाया था। घर साफ़ सुथरा ही है और किसी भी चीज़ के नीचे कुछ भी कचरा नहीं है, क्योंकि मैं सप्ताह में 1 बार या 2 बार सोफ़ा वगैरह को हटा के नीचे से खिलौना वगैरह सब इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे नीचे चीज़ें डालते रहते हैं, इसीलिए। तो फ़िलहाल मेरा घर जो फ्लोर है वो साफ़ ही है, इसलिए आज मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरा आज का ऑर्गेनाइजेशन मतलब थोड़ा चीज़ें को इधर उधर किया, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।